शाहदरा फ्लाईओवर के बाद रावी पुल की तोसी का फैसला। रावी पुल पर दो लेन का इजाफा होगा। तोसी के बाद पुल 6 से बढ़कर 10 लेन का हो जाएगा। मेट्रो बस के लिए 2 लेन मुख्तस होंगी। ब्रिज के लिए पायलट कॉरिडोर टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि एलडीए कल से एसआईटी टेस्ट का आगाज करेगी। मंसूबे की लागत 8.9 अरब से बढ़कर 9.9 अरब हो जाएगी। हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। शाहदरा फ्लाईओवर के बाद रावी पुल की तोसी का फैसला कर लिया गया है, जबकि रावी पुल पर 2 लेन का इजाफा होगा। तोसी के बाद पुल 6 से बढ़कर 10 लेन का हो जाएगा। मेट्रो बस के लिए 2 लेन मुख्तस होंगी। ब्रिज के लिए पायल का लोड टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जबकि एलडीए कल से एसआईटी टेस्ट का आगाज करेगी। मंसूबे की लागत 8.9 अरब से बढ़कर 9.9 अरब हो जाएगी। हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की मेगा प्रोजेक्ट पर बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बावजूद अकबर चौक मंसूबा मुश्किलात का शिकार। महकमे खजाना, हाउसिंग और एलडीए की अदम दिलचस्पी के बायस पंजाब हुकूमत के तरजीही मंसूबे के माली मामलात तूल पकड़ गए। अकबर चौक मंसूबे के लिए एलडीए को बरवक्त कर्जा दिया था, तहम पंजाब हुकूमत की बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बावजूद चौक मंसूबा मुश्किलात का शिकार है। अकबर चौक मंसूबा 30 नवंबर को खुलने के करीब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की 70 करोड़ की अदायगियां इल्तवा का शिकार हैं। चंद दिन का फिनिशिंग का काम बाकी है। उधार पर मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। कुल लागत से 63 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद फंड्स इल्तवा का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक मंसूबे पर काम कराए जाने के बावजूद अब तक गैर अदाशुदा रकम 70 करोड़ के करीब है। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग की जानिब से लोन एग्रीमेंट पर अमल दरामद में ताखीर और फंड्स को बर वक्त ऑनलाइन कराने में नाकामी के बाइस मामले ने तूल पकड़ा। फंड्स को ऑनलाइन कराने का मरासला जारी है, लेकिन फंड्स ताहाल ऑनलाइन ना हो सके। फंड्स की ऑनलाइन रिलीज हो जाने के बाद ही अदायगियां की जानी मुमकिन हो सकेंगी। फंड्स ना मिलने से कॉलेज रोड की अपग्रेडेशन का काम भी शुरू ना हो सका। गोहर एजाज ने जिना अस्पताल में अपना एक और वादा पूरा कर दिया। 1 अरब मालियत की मुफ्त अद्वियात गरीब मरीजों के लिए 1 साल में अतिया कर दी। गोहर एजाज फाउंडेशन ने जिना अस्पताल में गरीब मरीजों में अद्वियात तकसीम की। नॉरिड्स कंपनी ने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दमा और कैंसर के मरीजों को अद्वियात दी। 30 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। 1 साल के दौरान 22,426 मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी गई हैं। गोहर एजाज ने जिना अस्पताल में अपना एक और वादा पूरा कर दिया, जबकि 1 अरब मालियत की मुफ्त अद्वियात गरीब मरीजों के लिए 1 साल में अतिया कर दी गई, जबकि गोहर एजाज फाउंडेशन ने जिना अस्पताल में गरीब मरीजों में अद्वियात भी तकसीम की। 30 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई हैं, जबकि 1 साल के दौरान 22,426 मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी गई। आपको बताएं कि गोहर एजाज फाउंडेशन ने जिना अस्पताल में गरीब मरीजों में अद्वियात तकसीम की, जबकि 1 अरब मालियत की मुफ्त अद्वियात गरीब मरीजों के लिए 1 साल में अतिया कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत आवाम से। जी अजमत, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल के जो गरीब मरीज हैं उनको गोहर एजाज की शक्ल में जो है वो एक नसीहा मिला है, और गोहर एजाज की जानिब से जो अपना वादा है वो गरीब मरीजों के लिए उन्होंने वफा कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि गोहर एजाज की जानिब से 1 अरब रुपए की जो मालियत की जो मुफ्त अद्वियात हैं वो 1 साल में गरीब मरीजों को दी गई हैं। जो डाटा हमने निकलवाया है उससे मालूम ये हुआ है कि 1 अरब मालियत की जो मुफ्त अद्वियात हैं वो गरीब मरीजों में 1 साल में जो है वो कम वक्फे में जो अतिया की गई हैं। और फ्री अद्वियात प्रोग्राम के तहत गोहर एजाज फाउंडेशन ने जिना अस्पताल में 1 अरब रुपए की मालियत की जो 1 करोड़ अद्वियात थी वो गरीब मरीजों में जो तकसीम की गई हैं। और ये जो अद्वियात थी इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक जो है वो नवाटिस कंपनी ने हजारों जो गरीब मरीज हैं जिनमें ब्लड प्रेशर के, ज़ियाबतीस के, कोलेस्ट्रॉल के, दमा के, हार्ट के पेशेंट्स और कैंसर के जो मरीज हैं, और इसके अलावा 30 से जो जायद बीमारी हैं उन मरीजों को जो मुफ्त अद्वियात हैं वो दी गई हैं। और आप टीवी स्क्रीन पर डाटा भी देख सकते हैं, जिस पर ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 13 दिसंबर 2022 से 25 नवंबर 2023 तक 22,426 मरीजों को जो है वो मुफ्त जो अद्वियात हैं वो दी गई हैं। और ये बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त है, क्योंकि गोहर एजाज की जानिब से पिछले साल इस बात का वादा लिया गया था कि वो 1 साल के अंदर 1 अरब की जो मुफ्त अद्वियात हैं वो डिलीवर करेंगे। और बास हल्कों की जानिब से यही देखा जा रहा था कि शायद ये चीज़ ना हो पाए, लेकिन उन्होंने वादा सिर्फ 11 माह के अरसे के अंदर ही जो है वो डिलीवर की। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर गरीब जो है वो अद्वियात जो है वो लेने तरस जाते हैं। ठीक है अजमत आवान, आपका बहुत शुक्रिया। मौके खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया।
ग्रुप में मुतल्लिका महकमों के साथ अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबा पर काम का आगाज हो गया। पंजाब हुकूमत ने वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वर्किंग ग्रुप में मुतल्लिका महकमों के साथ अस्करी अदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुकाम ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग, क्लाउड आयोनाइजेशन के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए क्लाउड सीडिंग का ज्यादा इन्हिसार मौसमी हालात, बादलों की तश्कील पर है। पंजाब भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हो गए। महकमे तालीम की स्कूलों के हवाले से जारी रिपोर्ट में इंकिशाफ, लड़कों के स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गए। मज़कूरा स्कूलों में से कुछ प्राइवेटाइज और बाकी पेफ और पीमा के हवाले कर दिए गए। भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा तालीम की स्कूलों के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट में इंकशाफ, लड़कों के स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई। मज़कूरा स्कूलों में से कुछ प्राइवेटाइज और बाकी पीफ और पेमा के हवाले कर दिए गए। लड़कियों के स्कूलों में 5 साल के दौरान 740 का इजाफा हुआ। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 पर पहुँच गई। इस वक्त पंजाब भर में स्कूलों की तादाद कम होकर 48,240 बाकी रह गई है। 5 सालों के दौरान सिर्फ 108 स्कूल नए बनाए गए। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सिर्फ 2 स्कूल नए बनाए गए। पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम पंजाब भर के 36 अजला को 3 अरब और जिला लाहौर को 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी न हो सके। फंड्स की अदम फराहमी के बायस स्कूलों को रोजमर्रा के अखराजात और बिलों की अदायगी करना मुश्किल हो गया। स्कूलों का नॉन सैलरी बजट खत्म हुए 2 माह हो गए। स्कूलों के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना। सूबा भर के सरकारी स्कूलों को सालाना 16 अरब के फंड्स मिलते हैं। फंड्स हर 3 माह बाद एक साथ की मद में जारी किए जाते हैं। स्कूलों को ताहाल दूसरी सहमाही की किस्त जारी न हो सकी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि फंड्स न होने से बिलों की अदायगी और रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। महकमा तालीम के मुताबिक महकमा खजाना से फंड्स मांगे हैं। फंड्स मिलते ही स्कूलों को फराहम कर दिए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट खत्म करने का फैसला, मार्केट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर एसी होगा, काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब ने मार्केट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर एसी को लगाने का फैसला किया है, जबकि महकमा ज़राअत के अफसरान को बी और सी क्लास मार्केट कमेटियों का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट खत्म करने का फैसला किया गया है। सर्विसेज अस्पताल का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना, डीसी लाहौर, प्रिंसिपल सिम्स और MS सर्विसेज अस्पताल पर मुश्तमिल होगा। ये नया बोर्ड एडमिन कमेटी के तौर पर काम करेगा। म्यू अस्पताल की खराब सिटी स्कैन मशीन ठीक करने की मंजूरी भी दी गई है। फ्यूजी फिल्म को सिटी स्कैन मशीन ठीक करने और नई लगाने का ठेका देने की मंजूरी दी गई है। FBR में 10 अफसरान के तकर्रो तबादले ग्रेड 19 की सादिया इफ्तिखार को सेक्रेटरी रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन विंग हेडक्वार्टर लगा दिया गया। FBR ने ग्रेड 17 से 19 तक के 10 अफसरान के तकर्रो तबादले किए हैं। सादिया इफ्तिखार को सेक्रेटरी रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन विंग हेडक्वार्टर लगा दिया गया। कुर्रतुल ऐन को बतौर एडिशनल कमिश्नर AIO इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। उमैर खान को एडिशनल कमिश्नर AEOI लाहौर, जबकि मोहम्मद लारैब को असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट कराची लगा दिया गया है, जबकि मुजीब आलम को असिस्टेंट कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर से आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात, किसानों को दरपेश मसाइल पर बातचीत। एहसन तनवीर ने कहा कि ज़रई शोबे में जल्द अरबों डॉलर की नई सरमायाकारी आ रही है। एहसन तनवीर से ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द ने ज़राअत हाउस में मुलाकात की। वफ्द ने खादों की ब्लैक मार्केटिंग, बीजों की अदम दस्तियाबी, आड़ती के कमीशन, किसानों को मेहनत के मुआवजे की अदम फराहमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ज़राअत व सनअत एहसन तनवीर ने कहा, बदकिस्मती से ज़रई मुल्क होने के बावजूद हर साल 5 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पंजबन में हर किस्म के टेंडरिंग, ऑक्शंस के लिए नीलामी और ई बोली की हिदायत जारी कर दी गई।
पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास में इब्राहिम हसन मुराद ने हदायत की कि नमक कोरा फार्म में बेचने से रोकने की समरी मुतल्लिका अथॉरिटी को भेजी जाए। उन्होंने जॉइंट वेंचर्स, रॉक सॉल्ट की प्रोसेसिंग और रॉक सॉल्ट की बरामद के लिए भी PMDC से रजू करने की हदायत की है। GM टेक्निकल ने बताया कि अफगानिस्तान के कोयले की बढ़ती हुई तलब की वजह से कोयले के मंसूबे खसारे में हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन की तरफ गामजन। SMBR ने डायरेक्टर PITB को जारी प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में IT इस्लाहात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। चेयरमैन PITB, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शफकतुल्लाह मुश्ताक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। DG PITB की जानिब से प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। नबील जावेद ने लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लैंड एक्विजिशन सिस्टम में बेहतरी का जायजा लिया। शहर में सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज कर दिया गया है। नेशनल बैंक समेत 15 बैंकों में 12 दिसंबर तक दरख्वास्तों की वसूली की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फ्रीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल होने की सूरत में कुरा अंदाजी की जाएगी। हज पॉलिसी के तहत खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। दिसंबर 2024 तक कारआमद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं, जबकि पासपोर्ट अप्लाई करने के टोकन पर भी हज दरख्वास्त प्रोसेस हो सकेगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 नशिस्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा होंगी। रेगुलर हज स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कुरा अंदाजी की जाएगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शगुफ्ता नाज, DG सोशल वेलफेयर एंड डायरेक्टर जनरल बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक, चेयरमैन पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन मोहम्मद नदीम पहलवान और अमीन बैतुल माल समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की काविशों को सराहते हुए तालिबात को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन की। स्पोर्ट्स जो है किसी भी माशरे के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो एंजाइटी या डिफरेंट किस्म के जो मराइज, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का जो खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है या आम जनरेशन को करना पड़ता है, तो अगर हेल्दी एनवायरनमेंट हो, आपको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो और आपको इस तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ खेलने का मौका मिले, तो आप ना सिर्फ ग्रूम करते हैं बल्कि आप सोसाइटी का एक महज़ब शहरी के साथ साथ एक सेहतमंद तौर पे भी अपना रोल प्ले कर सकते हो। DG सोशल वेलफेयर एंड डायरेक्टर बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि खेलों की सरगर्मियां ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। Sports is important in our lives for the reason that it not only gives us a physical strength but also enhances our mental strength. It gives us the chance and opportunity to be a good human being in the society, and we can play a very vital role in the development of the society through learning lessons from the sports. बास्केटबॉल मैच खेलने वाली तालिबात ने कहा कि खवातीन को भी खेल के मैदान में आगे आकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहिए।